तो व्यूअर्स, बेनिफिट्स के लिहाज से मुझे ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतर लगते हैं। उसकी रीज़न ये है, एक तो ये आपको एयर फेयर देते हैं, टू वे एयर फेयर, बहुत अच्छी किस्म की हाउसिंग मिलती है। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है सऊदी अरेबिया के अंदर, इसी तरह किंग फहद यूनिवर्सिटी फॉर पेट्रोलियम एंड मिनरल्स है कतर के अंदर, हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी है, कतर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर जो है खलीफा यूनिवर्सिटी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनिवर्सिटीज़ है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनके अंदर टॉप लेवल का रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, मॉर्निंग वॉक करते करते मैं एक खूबसूरत लोकेशन पे आया हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। खूबसूरत झील है और उसके पीछे पहाड़ हैं। तो ऐसे खूबसूरत मनाजर देख के मूड भी बहुत अच्छा हो गया है, तो मैंने सोचा आपके लिए भी एक खूबसूरत सा व्लॉग बनाया जाए। तो जी, आज का व्लॉग स्कॉलरशिप के ऊपर उन कंट्रीज़ के बारे में है जहाँ पर आपके बहुत सारे दोस्त और रिलेटिव्स रहते होंगे। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ गल्फ़ कंट्रीज़ की। तो व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि जो भी आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव जो हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ का जब वीज़ा लेते हैं, मोस्टली लोग वो बहुत ह्यूज अमाउंट पे करते हैं। तो लेकिन मैं आपको जो रूट बताऊँगा स्कॉलरशिप्स का, इसमें आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपके अंदर एम्बिशंस होनी चाहिए और आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। तो ये ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जो कि यूरोप, हांगकांग, चाइना, कोरिया इनसे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको जाने के लिए इवन एयर टिकट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। दुनिया जो है वो मुतबादल तवानाइयों, सोलर और विंड एनर्जी के ऊपर शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से कोयले, तेल और गैस का इस्तेमाल आने वाले दिनों में कम होगा। तो ये कंट्रीज़ भी बड़े समझदार हैं, ये अपनी इकोनॉमी को तेल, कोयले और गैस से हटाकर जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जिन कंट्रीज़ के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं, वहाँ पर रिसर्च के ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो ये लोग जो हैं वो नई यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं और जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी एक्सपेंशन हो रही है तो डेफिनेटली रिसर्चर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। तो इसीलिए इन कंट्रीज़ में आजकल मैं देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्कॉलरशिप्स आते हैं। तो व्यूअर्स, जब मैं गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में बात करता हूँ अपने फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स से, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इन कंट्रीज़ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। तो व्यूअर्स, क्वालिटी के बारे में मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि अगर आप एम्बिशियस हैं तो डेफिनेटली हर यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ना कुछ रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता है, तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और गल्फ़ कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ के पास बहुत अच्छा रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे मैं इनकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ को जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ पर मेरे कुछ दोस्त और मेरे टीचर्स भी काम करते हैं। जैसे किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है सऊदी अरेबिया के अंदर, इसी तरह किंग फहद यूनिवर्सिटी फॉर पेट्रोलियम एंड मिनरल्स है कतर के अंदर, हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी है, कतर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर जो है खलीफा यूनिवर्सिटी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनिवर्सिटीज़ है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनके अंदर टॉप लेवल का रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इसके अलावा इन कंट्रीज़ ने पूरी दुनिया के अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए प्रोफेसर्स जो हैं वो हायर किए हुए हैं, जिनकी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के साथ यूरोप में, अमेरिका में और ऑल ओवर द वर्ल्ड कोलैबोरेशंस हैं। तो इन सब चीज़ों को मिल मिला के मैं एक राय दे सकता हूँ कि इनका रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जहाँ पर अगर आप एम्बिशियस हैं तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स, इसके बाद बात आ जाती है बेनिफिट्स की। तो व्यूअर्स, बेनिफिट्स के लिहाज से मुझे ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतर लगते हैं। उसकी रीज़न ये है, एक तो ये आपको एयर फेयर देते हैं, टू वे एयर फेयर। वो दुनिया में जो मोस्टली स्कॉलरशिप, आई थिंक 95% स्कॉलरशिप जो मेरी नज़रों से गुजरे हैं, उसमें किसी भी स्कॉलरशिप के अंदर ये चीज़ इंक्लूड नहीं होती। दूसरा, बहुत अच्छी किस्म की हाउसिंग मिलती है आपको, इवन फैमिली हाउसिंग भी मिलती है। और इसके अलावा इनका स्टाइपेंड भी काफ़ी हेल्दी होता है। डॉलर टर्म में मैं बात करूँ तो ये तकरीबन $3,3500 तक भी स्टाइपेंड मैंने इन कंट्रीज़ के अंदर देखा है। इसके अलावा आपको ट्यूशन फ़ी वेवर है। इसके अलावा आपको वो और भी छोटी मोटी फंडिंग्स जो हैं वो रिसर्च की मिलती रहती हैं, जैसे पब्लिकेशंस आप करते हैं तो उसके ऊपर आपको जो है वो बेनिफिट मिलता है। तो व्यूअर्स, इसके बाद बात करते हैं कि कम्पिटिटिव कितने हैं। तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए प्रोफेसर्स हैं और बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन भी काफ़ी टफ है और इनका क्राइटेरिया भी जो है वो थोड़ा टफ है दूसरे स्कॉलरशिप्स की निस्बत, क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आइल्स तो मांगते ही मांगते हैं, उसके साथ जीआरई की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो व्यूअर्स, अगर आप एम्बिशियस हैं रिसर्च करने के लिए तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बल्कि एडवाइस भी करूंगा, जीआरई और आइल्स ये दो चीज़ें लाजमी करें।
और स्पेशली आइल्स तो आपने लाजमी करना है अगर अगर आपने स्कॉलरशिप के ऊपर बाहर पढ़ने के लिए जाना है। इसके अलावा इनका जो है जीपीए का क्राइटेरिया भी है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स का मुख्तलिफ क्राइटेरिया, लेकिन 3.5 CGPA इज़ अ गुड CGPA टू कम्पीट। नो डाउट लो CGPA वाले भी ट्राई कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक प्रीवियस व्लॉग बनाया है कि अगर आपका CGPA लो है तो आप अपनी जो है प्रोफाइल उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कंपटीशन के अंदर स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स आपके अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे CV अच्छी बनी होनी चाहिए, कवर लेटर अच्छा बनाना चाहिए। कवर लेटर के ऊपर भी मैं आने वाले दिनों में एक डिटेल्ड व्लॉग बनाऊंगा कि एक अच्छे कवर लेटर की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके अलावा इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और आपकी फील्ड में स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रहे हैं और ये अप्लाई किस तरह आपने करना है, इसका बड़ा एक सिंपल सा तरीका है। आप गूगल के ऊपर जाएं, उस कंट्री में मौजूद यूनिवर्सिटीज़ के बारे में लिखें, लाइक यूनिवर्सिटीज़ इन सऊदी अरेबिया, तो उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर जाएं, वहाँ पे एक स्कॉलरशिप का पोर्टल होता है और एक डिपार्टमेंट्स या एकेडमिक्स का पोर्टल होता है। उन दोनों पोर्टल्स को आप चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरह के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और किन किन फील्ड्स में ये स्कॉलरशिप जो है वो अवेलेबल हैं। उसके बाद जी इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, वहीं पे पोर्टल के ऊपर ही लिंक होते हैं एप्लीकेशन के। तो यूजुअली जो ये गल्फ़ के स्कॉलरशिप हैं ये आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और एक कंबाइंड जो है वो मेरिट बनता है और उसके ऊपर आपकी सिलेक्शन होती है, अनलाइक टू कोरिया या चाइना जहाँ पे प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस ज़रूरी होती है और प्रोफेसर ही ऑल इन ऑल होता है मोस्टली। तो यहाँ पर आप प्रोफेसर को भी ईमेल कर सकते हैं और साथ स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपका जो चांस ऑफ सिलेक्शन है वो बढ़ सकता है। तो व्यूअर्स बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन इस पे करते रहते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, तो भाई देखें ये बहुत सिंपल सा तरीका है कि हर स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन का तरीका डिफरेंट होता है, तो ये आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पोर्टल के ऊपर जाके चेक करना पड़ेगा और ये मतलब हर बंदा जो है इजीली जो स्कॉलरशिप सर्च कर रहा होता है वो सर्च भी कर सकता है और अप्लाई भी कर सकता है। थोड़ा सा जो है आपने इसके ऊपर टाइम स्पेंड करना है। गल्फ कंट्रीज में पीएचडी के बाद सेटलमेंट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत ज़्यादा पोस्ट डॉक्टरल्स जो हैं उसकी जॉब्स आ रही हैं। जैसे किंग फहद यूनिवर्सिटी है वो बहुत मैसिव हायरिंग कर रही है। इसी तरह की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ अपने व्लॉग में, वो आपको पोस्ट डॉक्टरल के लिए हायर कर लेते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि इन कंट्रीज़ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑयल एंड गैस की हैं, इसके अलावा पावर प्लांट्स हैं, वाटर ट्रीटमेंट की इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर सेटलमेंट के चांसेस भी आपके बहुत ज़्यादा हैं पीएचडी करने के बाद। उसके बाद एक और चीज़ जिसका ख्याल रखा जाता है स्कॉलरशिप सिलेक्शन क्राइटेरिया में कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पर पीएचडी के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी या नेशनैलिटी के चांसेस हैं या नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग यूरोप में अप्लाई करते हैं, उसकी रीज़न ही ये होती है। तो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर आप अपने दोस्तों से भी सुनते होंगे कि बहुत मुश्किल है वहाँ की नेशनैलिटी लेना, वहाँ के परमानेंट रेजिडेंसी लेना। लेकिन अब ये कंट्रीज़ भी जो हैं रूल्स चेंज कर रहे हैं। ये फॉरेन टैलेंट जो है जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं पीएचडी के दौरान, तो ये इनको रिटेन करने के लिए जो है वो मैसिव बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्हीं बेनिफिट्स में एक है, जैसे आपने सुना होगा कि दुबई ने अपना गोल्डन वीज़ा लॉन्च किया जिसके ऊपर आप आई थिंक लॉन्ग टर्म 10 या इससे ज़्यादा साल आप रह सकते हैं। इसी तरह अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि सऊदी अरेबिया जो है वो भी जो फॉरेन टैलेंट है, एक्सेप्शनल टैलेंट जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उनको नेशनैलिटी और लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी भी ऑफर कर रहा है। और बेनिफिट्स क्या हैं, कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं, मोस्टली सब कॉन्टिनेंट के लोग जो हैं उनको अपने जैसा ही कल्चर मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है वहाँ पर। इसके अलावा आपको दूसरे कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो ज़्यादा फील नहीं होंगे। इसके अलावा मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि वो अपनी प्राइम रिलीजियस ऑब्लिगेशंस जो हैं वो भी वहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त बात है कि ये लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मुझे लास्ट ईयर मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का चांस मिला, तो मैं जब वहाँ पर गया तो उनके डीन ने मुझे खुद रिसीव किया, मुझे वो खाना खिलाने लेके गए, बहुत अच्छी किस्म का उन्होंने मुझे लंच करवाया और जितना भी मेरा विज़िट का टाइम था वो मेरे साथ साथ रहे। और मैं जब वापस आ रहा था तो उन्होंने मुझे गिफ्ट्स भी दिए और बल्कि वीकेंड के ऊपर उन्होंने अपने फार्म हाउस के पे मुझे इनवाइट किया। तो ये इस तरह का कल्चर आपको यूरोप में बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ स्वीडन में कि मैं एक इंटरव्यू देने के लिए 500 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके गया, 4 घंटे का सफ़र था। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मेरा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद ट्रैवलिंग और इंटरव्यू के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, तो मुझे प्यास लगी। तो मैंने जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो अपने जो प्रोफेसर है उसको बोला कि मैंने पानी पीना है, तो वो मुझे किचन में ले गया और मुझे कप दिखाया
और टैप दिखाई कि भाई यहाँ से आप पानी पी सकते हैं, और उसके बाद वो अपने घर को चला गया और मैं अपने घर आ गया। तो इसके अलावा हॉलीडेज हैं, वो तो दुनिया के हर स्कॉलरशिप के अंदर मौजूद ही हैं। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हम सब कॉन्टिनेंट लोगों के यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं तकरीबन हमारे हर कंट्री को, तो हमारे लिए जो आना जाना है वो बहुत आसान है। एक और ज़बरदस्त बात इन कंट्रीज़ में है कि मैं ज़्यादा इंजीनियरिंग और साइंस रिलेटेड जो है वो स्कॉलरशिप शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो सोशल साइंसेज स्पेशली इस्लामिक स्टडीज़, अरेबिक लैंग्वेज, इस तरह के कोर्सेज जो हैं उनमें भी मास्टर्स और पीएचडी ऑफ़र होती है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक और चीज़ देखी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एमएस लीडिंग टू पीएचडी स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ बैचलर्स के स्कॉलरशिप भी देती हैं। तो एमएस लीडिंग टू पीएचडी में क्या होता है, तो आप बैचलर के फ़ौरन बाद एक तरह का आप पीएचडी के प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं, और अगर आप जो है सेटिस्फाई नहीं है उस जगह से, तो आप मास्टर्स की डिग्री ले लेते हैं और पीएचडी जो है आप किसी और जगह कंटिन्यू कर सकते हैं। तो व्यूअर्स देखें, अगर पीएचडी को आप एज अ कैरियर लेके चलते हैं तो यहाँ पर मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो हमारी कंट्री में अफसरशाही को जो मिलने वाले फ़वाइद हैं उनसे किसी तरह भी कम नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेस फ्री लाइफ है। क्योंकि स्वीडन में अगर मैं वर्क कल्चर की बात करूं तो यहाँ पर आप अपने गोल्स और डेडलाइंस जो हैं वो खुद सेट करते हैं। व्यूज, ये एक शॉर्ट सा इंफॉर्मेटिव व्लॉग है गल्फ कंट्रीज के अंदर स्कॉलरशिप्स के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि यहाँ पर स्कॉलरशिप्स किस तरह के हैं और बेनिफिट्स क्या हैं। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग करता हूँ ख़त्म। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।